बॉनजोर मित्रों। तो इस वीडियो में हम एग्जिस्टेंस मानवा की दूसरे पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है और हम जैन के थॉट सुनते हैं। जो ताकतवर होता है वही सरवाइव करता है और कमज़ोर ताकतवर का खाना बन जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसके बारे में सबको पता है, पर कुछ ऐसी भी मौतें हैं जिसको समझा नहीं जा सकता है। एक मर गया ताकि दूसरों को गर्मी ना लगे, एक मर गया ताकि दूसरों को ठंडी ना लगे, एक दूसरों की खोज के लिए मर गया, एक मर गया ताकि दूसरे अपना पैसा रख सकें। कुछ मौतें दूसरों के डेकोरेशन के लिए हो गई और बाकी दूसरों के मज़े के लिए। तो अब जैन 12 साल का हो चुका है और वो ह्यूमन सोसाइटी में रहना सीख चुका है। वो बताता है कि पिछले कुछ सालों में उसका मोहल्ला बहुत ज़्यादा बदल चुका है। सड़कें सीधी और बिल्डिंग्स लंबी हो चुकी हैं। एक फैक्ट्री उसके घर के सामने नदी के पास खुल चुकी है और यंगसिल बीमार हो चुकी है। अब हम जैन का फ्लैशबैक देखते हैं और वो अपनी मॉम के साथ मछली खा रहा होता है। तो भी जैन इंस्टिंक्टिवली इस खाने को हेट करता है और वो मछली को खाते खाते थूक दे रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पता भी है कितने लोग ऐसा खाना खाना चाहते हैं और तुम इसे थूक दे रहे हो? चलो मुंह खोलो और सीधे से खाओ। पर जैन एकदम कोल्ड वे में कहता है, मुझे नहीं खाना। तो यंगसिल अकेले खा जाती है। जैन कहता है, मुझे उन्हें नहीं खाने देना चाहिए था। मोस्ट प्रोबेबली फैक्ट्री के गंदे वेस्ट की वजह से मछलियाँ खराब हो गई होंगी। फिर जैन यंगसिल की पट्टी बदलता है और वहाँ से जाने लगता है। यंगसिल सोचती है कि जैन स्कूल जा रहा है, पर जैन फल बेचने गया होता है। जैन सोच रहा होता है कि इंसान अपने कंफर्ट के लिए सब तबाह कर देता है। तभी जैन के सामने फल खरीदने के बहाने कोई आता है। तो वो डिटेक्टिव जिसकी जैन ने पहले चैप्टर में ऐसी की तैसी कर दी थी, वो जैन से मिलने आता है और कहता है कि मेरा तुमसे बहुत पहले मिलने का प्लान था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि एक मॉन्स्टर कैसे ग्रो होता है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिर तुम इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? जैन उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। तो डिटेक्टिव उसे हथकड़ी पहना देता है, लेकिन जैन फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अपने डिटेक्टिव को रेज बेट करना आता है। वो कहता है, तुम्हें जासूसी के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और अगर तुम जासूस निकले तो मतलब तुम्हारी माँ भी जासूस होगी। मैंने सुना है कि उसकी तबीयत भी सही नहीं चल रही है और जासूसी की इन्वेस्टिगेशन वो भी काफ़ी रफ होती है। बस इतना काफ़ी होता है अपने जैन को रेज बेट करने के लिए। वो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करता है और अपनी घर की तरफ भागना शुरू कर देता है और मन में एक बैड एस लाइन कहता है, वो आदमी जिसने मुझे मॉन्स्टर बुलाया उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। मैं कुछ भी बन सकता था और मैं उस दिन बना सर्वनाश। फिर हम शायद प्रेजेंट वाले जैन को देखते हैं जो कि स्टोरी बता रहा होता है। तो प्रेजेंट वाला जैन कहता है कि इंसान इतने कमज़ोर होने के बावजूद भी दुनिया का सेंटर इसलिए है क्योंकि इनके पास लैंग्वेज की स्किल है। एक दूसरों से कम्युनिकेशन करने की वजह से ये दूसरों स्पीसीज़ की तुलना में बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। लेकिन क्या ये एक आशीर्वाद है या एक श्राप? तो अब हम वापस से स्टोरी में आते हैं। डिटेक्टिव के लोग जैन के घर पहुंच चुके होते हैं। वो पूछते हैं, अंदर कोई है? लेकिन उनके पीछे कोई आ चुका है। उन्हें जैन को देख के ये यकीन तो नहीं हो रहा होता है कि ये बच्चा एक मॉन्स्टर है, पर उसे पकड़ने आगे बढ़ते हैं। उतने में ही जैन की मॉम बाहर आ जाती है। वो जैन और बाकी लोगों को देखती है और समझ जाती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और तेज तेज से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, ये लोग हमें किडनैप करने आ रहे हैं। और इतने में डिटेक्टिव के बंदों में से एक यंगसेल को एक थप्पड़ मार देता है। डिटेक्टिव ने उन्हें ये तो बताया था कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या नहीं करना है। उसके बाद आप समझ चुके होंगे कि क्या होगा। जैन सबको मार देता है और एक बंदे का तो सर जमीन में और पैर हवा में है। उतने में डिटेक्टिव भी वहाँ पहुँचता है और अपने लोगों से बताता है कि देखा, मैंने कहा था ना, ये बच्चा एक मॉन्स्टर है। पर यंगसिल जैन के सामने आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने सबको मारा है, ये सब मैंने किया है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। ये सब देख के जैन के आँख में भी आंसू आ जाते हैं। यंगसिल जिसके अंदर खाने की भी शक्ति नहीं होती है, वो पागलों की तरह इधर से उधर भाग रही होती है। डिटेक्टिव ली जैन को रोते हुए देखता है और समझ जाता है कि उसकी कमज़ोर कड़ी उसकी मॉम है और जैन को उकसाने के लिए उसकी मॉम के पैर पे सूट कर देता है। लेकिन जैन यंगसेल के सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है।
फिर डिटेक्टिव सबको यंगसील को शूट करने का ऑर्डर देता है और सब शूट करने लगते हैं। और जैन मन में सोचता है, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही होगा। अब तक मैंने जितनी भी जिंदगियाँ जी हैं उसकी मुझे फुल पावर यूज़ करनी पड़ेगी। फिर जैन एक बुलेट को रोकता है और सोचता है, परफेक्ट, मैं ये कर सकता हूँ। सबके सब लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं और जैन को गोलियां लगती रहती होती है, लेकिन जैन को कोई असर नहीं होता है क्योंकि जैन इस समय यूज़ कर रहा है आर्मडीलो की पावर। सबकी ये देख के फट चुकी है और वो वापस से शूट करना शुरू करते हैं। जैन सोचता है, ठीक है, मुझे एक और बार ये करना होगा। लेकिन इस बार यंगसील जैन के सामने आ जाती है और सारी गोली यंगसील को लग जाती है। जैन कहता है, मॉम। और जैन की आंखों के सामने उसकी माँ मर जाती है। ये क्या, ये जैन के मन में है? जैन की मॉम सोचती है, क्या क्या मैं स्वर्ग में हूँ? बगल में जैन रो रहा होता है तो यंगसील उसे चुप कराती है और कहती है, तुम तब भी नहीं रोए थे जब तुम पैदा हुए थे, तो अब इतना क्यों रो रहे हो? जैन कहता है, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है और ये पावर मेरे पास क्यों है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा। पर यंगसिल जैन को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं। ये बात कि तुम मेरे बेटे हो, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जैन कहता है, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा मॉम। लेकिन जैन की मॉम कहती है कि मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए जैन। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम जिंदा रहोगे। तो आज के पार्ट में इतना ही। इसके आगे जैन कैसे सबके लिए डिजास्टर बनेगा वो सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।